5 अगस्त को कैथल में होने वाले इंसो के स्थापना दिवस को लेकर आज इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला लक्ष्मी गार्डन सेक्टर 25 में छात्रों को निमंत्रण देने पहुंचे। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता इंसो के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जलदार और प्रदेश प्रवक्ता बलराज देसवाल ने की। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी माटा, जिला प्रधान सुरेश काला, युवा प्रधान सुरेंद्र धोड़ा, रविंदर मिन्ना, विजेंद्र करहंज, टीपू पोड़िया, दयानंद उर्लाना, सुरेश भट्टी, सूबेदार प्रताप, मन्नू मान, जयदेव, कार्तिक जांगड़ा, गोपाल, नवीन भोकर, मनदीप खरब आदि मौजूद रहे। इंसो के बीच सक्रिय भूमिका रहेगी चुनाव में। निश्चित तौर पर इस देश में 60% आबादी नौजवानों की, और उस 60% में जो बड़ा हिस्सा है वो छात्र का है। और कॉलेज में 18 साल का नौजवान जब अपनी स्कूलिंग खत्म करके कदम रखता है तो फिर वो राजनीतिक तौर पर वोट डालने का अधिकार उसे मिलता है। जिसको वोट डालने का अधिकार हो वो राजनीतिक फैसले भी ले सकता है। और इस देश में क्रांति चाहे 77 की हो, 87 की हो, 89 की हो या अन्ना हजारे का आंदोलन हो, इस सभी आंदोलन में अगर अहम भूमिका रही तो वो छात्रवृत्ति है। हरियाणा के अंदर और देश के अंदर आने वाले समय में बदलाव होगा, उसमें अहम भूमिका छात्रवृत्ति निभाएगा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पक्ष में आकर खड़ा होगा। प्रोग्रेसिव हरियाणा, प्रॉस्परस हरियाणा, बिजली, पानी, सड़क, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्पोर्ट्स और इन सब चीज़ों पे वोट डालेगा नौजवान। अच्छे रोजगार के अवसर, अच्छी मेडिकल जो है ना फैसिलिटीज़, और हरियाणा कैसे आगे बढ़े, हरियाणा को कैसे और आगे मजबूत किया जा सके, उस दिशा में नौजवान इस हरियाणा के। इंसो ने स्टूडेंट्स इलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ी और आपने ये घोषणा भी की थी कि हम पहला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस फैसले पे कायम है? मैं इस फैसले पे कायम तब तक था जब तक इस सेशन की जो दाखिले हैं वो कंप्लीट नहीं हो गए। मैंने सरकार को 20 फरवरी को ये कहकर के अनशन खत्म किया था कि आपने हमें लेटर दिया, हमारी 8 मांगे मानी। हम अगर आप इस बात से डरते हैं कि इंसो इस चुनाव को लड़कर के जीत लेगी और उससे बीजेपी को किरकिरी होगी, या दिग्विजय जाकर राजनीति जो है ना राजनीतिक बात करता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं जाऊँगा और मेरा 1 साल तक संगठन नहीं लड़ेगा चुनाव। सरकार ने कहा था कि हमें 4 हफ्ते की मोहलत चाहिए। आज 4 हफ्ते नहीं 5 महीने बीत गए और समय समय पे हम सरकार से कहते रहे कि आप नोटिफिकेशन जारी करो, डेट्स अनाउंस करो, बजट एलोकेट करो, ओवरसाइट कमेटी बनाओ। उस पर एक भी कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी। तो मैंने फिर कहा इनको कि जिस दिन दाखिले खत्म हो गए फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मैं दोबारा जाऊँ स्टूडेंट्स के बीच में और उनसे कहूँ कि सरकार आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। आज फिर समय आ गया है कि हम लामबंद होकर के सरकार मतलब चुनाव लड़ सकती है इंसो? चुनाव हो तो सही, लेकिन नहीं होता है तो लड़ेंगे आप? नहीं होंगे कैसे, जबकि कैलेंडर में कोई जगह नहीं, बजट एलोकेट नहीं, कैसे होंगे? सरकार का झूठा वायदा था। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप भी पता लगाइए। आपके यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी से आप लोग, यहाँ पानीपत के लोग एफिलेटेड हैं, आप कुरुक्षेत्र जाकर पता लगाइए, आप MDU जाकर पता लगाइए, आप स्वयं पता लगाइए कि क्या कोई बजट एलोकेट हुआ है, क्या कोई तारीखें, एग्जामिनेशन की तारीखें होती हैं, स्पोर्ट्स के तारीखें होती हैं, छुट्टियों की तारीखें होती हैं। याद है शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि जुलाई अगस्त में हम स्टूडेंट्स के चुनाव करवाएंगे, मेरे को याद है। फिर जुलाई तो खत्म हो गया। हाँ, फिर आप सहमत हो गए नहीं मेरी बात से? सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।